एकाक्षर उपनिषद। हे भगवान, आप अक्षर सोम परब्रह्म के रूप में तथा सुषुम्ना में अपनी सत्ता सहित प्रतिष्ठित एक ही अविनाशी तत्व एकाक्षर में स्थित रहते हैं। आप ही विश्व के कारण रूप, प्राणी मात्र के स्वामी, पुराण पुरुष एवं सभी रूपों में विद्यमान हैं। आप ही पर्जन्य के द्वारा सभी लोकों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही समस्त विश्व वसुधा के कण कण में जीवनी शक्ति के रूप में विद्यमान हैं। आप कवियों के आश्रयभूत हैं, समस्त लोकों की रक्षा करने वाले हैं। आप ही हिरण्यरेती अग्नि रूप और यज्ञ रूप भी हैं। आप ही एकमात्र विराट एवं पूर्ण पुरुष हैं। जिस प्रकार माला के प्रत्येक दाने में सूत्र रहता है, उसी प्रकार आप ही प्रमुख रूप से समस्त विश्व में प्राण रूप में संव्याप्त एवं उसके उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं। आपने ही समस्त विश्व को एक पग से माप लिया है, अतः आप ही इस विश्व संरचना के उत्पत्ति स्थल भी हैं। आप ही प्राण रूप में सर्वत्र व्याप्त संसार के रक्षक रूप तथा श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले कुमार स्वरूप हैं। हे परमात्मन, आप ही मध्याह्न कालीन सूर्य के तेज की भांति बाण को अपनी ओर आकृष्ट करके माया द्वारा रचित इन समस्त प्राणियों के हृदय रूप आकाश में प्रकाशमान हिरण्यगर्भ रूप हैं। आपके ही दिव्य प्रकाश से भगवान भास्कर आकाश में प्रकाशित होते हैं। आप ही देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के रूप में प्रतिष्ठित हैं और गरुड़ की तरह सभी अरिष्टों विघ्नों का भली भांति नियमन करने वाले हैं। आप ही वज्र को धारण करने वाले इंद्र के रूप में तथा रुद्र रूप में समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं। आप ही अभीष्ट फलदायी पितरों के रूप में चंद्रलोक में स्थित हैं तथा देवों एवं पितरों की तृप्ति हेतु संपन्न होने वाले यज्ञ और श्राद्ध अर्थात स्वाहा, स्वधा एवं वषट्कार रूप हैं। आप ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं। आप ही धाता तथा विधाता, पवन, गरुड़, विष्णु, वारा, रात एवं दिन हैं। आप ही भूत, भविष्यत एवं वर्तमान भी हैं। सभी क्रियाएं, कालगति और परमाक्षर रूप में आप ही विद्यमान हैं। जिसके मुख से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि उत्पन्न होते हैं, वे आप ही हैं। आप ही सम्राट, वसु, अंतरिक्ष, यज्ञीय प्रक्रिया संपन्न करने वाले, यज्ञीय भाग ग्रहण करने वाले एवं सर्वशक्तिमान हैं। आप ही एकादश रुद्र, दैत्य रूप एवं सर्वत्र व्याप्त होने वाले हैं। विभिन्न रूपों वाले आप ही सूर्य मंडल में विद्यमान तथा अन्यत्र अज्ञानांधकार को विनष्ट करते हुए प्रतिष्ठित हैं। जिस विराट स्वरूप के हृदय रूपी आकाश में ब्रह्मांड गर्भिणी सुनाभि स्थित है, वह भी आप ही हैं। सूर्यादि में जो प्रकाशमान रश्मियां हैं, वे आपकी ही प्रकाश किरणें हैं। वही सब कुछ जानने वाला, समस्त भुवनों का रक्षक एवं समस्त प्राणी समुदाय का आधार स्वरूप नाभि है। अंतर्यामी रूप में आप ही सर्वत्र ओतप्रोत हैं। आप ही विविध प्रकार की गतियों के विश्रांति रूप हैं। आप ही विष्णु के गर्भ में प्रजापति के रूप में स्थित हैं एवं वेद भी आप ही हैं। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी जन रजोगुण से परे, स्वर्ण कांति वाले के अंत को साम आदि वेदों से भी नहीं जान पाते। ब्रह्मवेत्ता जन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों से तथा सामवेदी जन साम मंत्रों से जिसकी स्तुति करते हैं, वे आप ही हैं।
आप अकेले ही स्त्री, पुरुष, कुमार एवं कुमारी हैं। आप ही पृथ्वी हैं। आप ही धाता, वरुण, सम्राट, संवत्सर, अग्नि और अर्यमा हैं। आप ही सब कुछ हैं। सूर्य, गरुड़, चंद्र, वरुण, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, गोप्ती जो कि वागादि इंद्रियों के स्वामी कहे जाते हैं, वे आप ही हैं। आप ही विष्णु बनकर समस्त मानव जाति को दैत्यों के भय से त्राण दिलाने वाले हैं। आप ही जगत के जनक भूगर्भ रूप हैं। आपके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड आवृत है। आप ही स्वयंभू एवं विश्वतोमुख हैं। आप ही भू, भुवः, स्व आदि में प्रतिष्ठित हैं। जो भी मनुष्य अपने गुहारूप हृदय क्षेत्र में स्थित पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष को प्राण स्वरूप एवं प्रकाश स्वरूप जानता है, वह ब्रह्म ज्ञानियों की परमगति को अज्ञानग्रस्त भ्रम बुद्धि का अतिक्रमण करके प्राप्त कर लेता है। यही उपनिषद है। अतः यहाँ जो कुछ भी है वह सब ईश्वर हैं। भगवान विष्णु अर्थात जिसे आज के विज्ञान की भाषा में एटम्स कहते हैं, वह ईश्वर अणु रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं।